नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हमारी जो यहाँ पर ये रिविजन क्लास जो आप चल रही है, और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा और वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करा दिया है और एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन जो है शेष रह गए हैं, तो इसलिए जल्दी से अपना सिलेबस जो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन था यहाँ पर निष्ठा संज्ञक प्रत्युष्ठ है। तो निष्ठा संज्ञा करने वाले प्रत्यय पूछे गए थे। यहाँ पर इसमें कौन से हैं? कत कत वतु मतुप वतुप सत्रिसानच या तव्य तव्य अन्य। तो कौन सा था यहाँ पर? और सी आंसर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है, क्या करता है? ये निष्ठा संज्ञा करता है। नेक्स्ट आ जाता है शिष्य है। और आप अपने जो अपना स्कोर या कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से आपके कितने सही थे, क्योंकि ऐसे ही जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शिष्य है 73 प्रत्यास्ते। अब ये जो शिष्य है इसमें प्रत्यय कौन सा है? कैफ है, लयफ है, अनियत या यत। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर जा कौन सा बनेगा? ऑप्शन 1 वाला। तो सास धातु और साथ में जो कैफ प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और सूत्र भी हमने जो यहाँ पर आपको बतलाया था इसमें, एतिस्तु सासवरी दृजुसह कैफ, ये वाला। तो कैफ प्रत्यय हुआ था इसमें सास धातु में, और कैफ होने पर शिष्य है जो ये रूप बना था। इसके बाद है मधुर मधु बोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेध्या। तो ये जो यहाँ पर श्लोक था, कस्य कवे ललित पद योजना वर्तते कई माघ दंडी भारवी या मिर्ची कालदास। तो ये श्लोक जो था ये इनमें से किन का था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात मिर्ची माघ। एक ही महाकाव्य है इनका, शिशुपाल वध, जो कि 20 सर्गों में है, वीरस में है। तो ये श्लोक जो है उसमें से लिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 वाला इसमें बनेगा। और माँ से आप इसको याद रख लीजिएगा, मधुर मधु माधवी मधु। तो माँ से आप इसको याद रख सकते हैं। मिर्ची माघ में भी माँ आता है और इसमें भी माँ है। अगर आप वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टिया अनुचितम वाक्यम अस्ति। कारक की दृष्टि से एक अलग है। मूर्ख पंडिताय द्रुह्यति विवाहात नव्य में दिवसे तत्र आगत है शिशु किरण कम रोचते अलम महिपाल तव शर्मी। कौन सा अनुचित यहाँ पर आपको लग रहा है इसमें? तो यही वाला शिशो किरण कम रोचते। तो हमने कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी आपको बतलाया था इसके बारे में। तो ये जो रुच धातु जो होती है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शिशु किरणकम रोचते, तो यह हो गया गलत आपका, क्योंकि अनुचित ही बतलाना था। अलग है इनमें तीनों में से एक। मूर्खा पंडिताय द्रुह्यति, अब ये द्रुह वाला भी हमने आपको बतलाया था इसमें। तो चतुर्थी विभक्ति में आता है एक सूत्र, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयम अर्थानाम प्रतीकोप है, वो वाला। तो विवाहात नम दिवसे स तत्रागत है और आलम ही पालता हो शर्मी। तो इस प्रकार से जब इसमें भी चतुर्थी नमे स्वस्ति स्वाहा सावधालम बसठ वाला सूत्र भी आया था। तो यही अलग था यहाँ पर, रुच धातु के कारण इसमें होनी चाहिए थी चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर संबंध विषय असंगत कथनम अस्ति। तो इसमें भी मतलब एक का मिलान जो वो सही नहीं है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे राज्य पुरुष है, सस्वामी भावस्मंद, पार्श्वपाद समीप समीप भावस्मंद, ग्वाम समूह 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 भावस्मंद, पृथ्वी राजा पाल्य पालक भावस्मंद। एक अलग है इसमें, तो अलग कौन से वाला आपको लग रहा है इसमें? तो यही वाला पशुपाद है। समीप का, समीपता का मतलब संबंध है इसमें, तो ये गलत हो गया। राज्य पुरुष है, राजा का आदमी, षष्ठी तत्पुरुष मास में बनता है, तो सस्वामी भाव संबंध हो गया। गांव का समूह हो गया, समूही भाव संबंध हो गया।
पृथ्वी स्वामी, मतलब इस पृथ्वी का स्वामी राजा कह लो आप एक। तो पल्य पालक भाव संबंध, क्योंकि वही पालन पोषण करता है प्रजा का। तो इस प्रकार से पशुपाद है समीप समीपी भाव संबंध, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है बुद्ध है इत्येतर का प्रत्यय है। तो बुद्ध है जो यहाँ पर आया है, इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यही जा यहाँ पर इसमें बतलाना है। अब कथ है, अण है, कयप है या कहा, कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें? तो यहाँ पर हुआ था का प्रत्यय का प्रयोग। कौन सा? का प्रत्यय जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था। बुध में का होने पर का आई शेष बचता है, बुध है रूप बनता है। ऐसे ही कृष में का होने पर कृषा है, ज्ञाह, प्रिय है, किर है। तो ये सारे के सारे का प्रत्यय के उदाहरण हैं। और एक आता है प्रज्ञा, प्रज्ञा है। अगर एग्जाम में ये वाला आ जाए प्रज्ञा है तो इसमें भी का ही प्रत्यय, प्रपूर्वक ज्ञा धातु और का प्रत्यय। का क्या है? आशेष बचता है। तो इसमें बस सूत्र अलग हो जाता है। सूत्र इसमें आतस्य उपसर्गे वाला लगता है। और इसी प्रकार से गलई है, सुगलई, सु उपसर्ग पूर्वक गलई और का प्रत्यय होने पर सुगलहा रूप बनता है। ये दोनों के दोनों एक ही के सूत्र के उदाहरण है, सुगल है। आतस्य उपसर्गे करेगा का प्रत्यय। इसके बाद है अधो लिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। तो कत प्रत्यांत नहीं है, ग्राण है, गृहीता है, शीर्ण है, कुष्मिता है। अब वो कौन सा है जिसमें कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ था? तो जो कि ऑप्शन डी में है, ये वाला। तो ग्राण, गृहीता, शीर्ण है। तो सारों में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमने सूत्र भी बतलाया था छिन्न भिन्न वाला, एक तो वो वाला रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चौदह, ये कत के ता को ना करता है। शीर्ण है, भिन्न है, छिन्न है, जीर्ण है, वो वाले रूप बनते हैं कत प्रत्यय के होने पर। शुष्क है, पक्व है, क्षाम है, हितम, दत्त है। तो इन सारों में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो नहीं में पूछा गया था तो कुष्मिता है। इसके बाद है मृज में कत होने पर कौन सा रूप बनेगा? मार्जिता है, मृजता है, मृष्टा या मार्ग है। अब यहाँ पर दो है। अगर आप मृज में अनियत प्रत्यय लगाओगे, अगर आप मृज में अनियत प्रत्यय लगाओगे फिर तो रूप बनेगा मार्ग है, ये वाला मार्ग है अगर अनियत प्रत्यय होगा। और अगर आप मृज में कयप प्रत्यय लगाओगे, कयप, फिर रूप बनेगा मृज्य है, फिर ये वाला रूप बनेगा मृज्य है। और अगर आप मृज में कत प्रत्यय लगाओगे फिर रूप बनेगा मृष्ट है। तो एक ही मृज धातु में अलग अलग प्रत्यय लगाने पर अलग अलग रूप बन जाएंगे। अनियत होने पर मार्ग है, कयप होने पर मृज्य है, कत होने पर मृष्ट है। इसके बाद है अपवर्ग्य तृतीया इति कारक सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। इस कारक सूत्र का उदाहरण है। अब कौन से वाला उदाहरण है? क्रोशेन अधिता पाणिनि शिक्षा पुण्यदिष्टा हरि अधीनेन वस्ति या दंडेन घटा है। तो कौन सा अपवर्ग्य तृतीय है इसका उदाहरण? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो अपवर्ग्य तृतीय कारक सूत्र से उदाहरणमस्ति। कौन सा उदाहरण है यहाँ पर इसका? तो यही है क्रोशेन अधिता पाणिनीय शिक्षा। तो अपवर्ग्य तृतीय जो इसको आप याद रखिएगा। और तृतीय विभक्ति जो इसमें आता है ये अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मारक सत्यवाची जो शब्द है इसमें तृतीय होती है। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान और द्वादशवी दिनई निरोग जप्त है, द्वादशवी वर्षीय अध्ययनम समाप्तम। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है असंगत कथनम चिन्वंतो। यहाँ पर भी आपने जो इसमें एक अलग था वो वाला बतलाना है। तो भारतीय परंपरा अनुसार महाभारत से कर्ता कृष्ण देवपान वेद व्यास वर्तते। वेद नाम विस्तार करणात् कृष्ण देवपान वेद व्यास नामना प्रसिद्ध अभूत्। महाभारत से रचना वेद व्यासेन वर्षत्रयेन कृता और एक विंशति पर्वात्मक महाभारत से मुख्य वर्ण विषय कौरव पांडव युद्ध वर्णन।
तो अब आपको एकदम से इसमें पता लग ही चुका है, यही गलत है, क्योंकि महाभारत जो है किस में है, पर्वों में है। कितने हैं? 18 पर्व हैं। तो यही जो है यहाँ पर इसमें गलत था। इसके बाद अधिवस्ति वैकुंठम हरि, एतद् वाक्यम केन चित्रेण सिद्ध्यति, अधिवस्ति वैकुंठम हरि। तो ये इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था, ये जो वस धातु जो है इससे पहले अगर उप अनु अधि आंग ये वाले कोई सा भी हो वस धातु से पहले, तो क्रिया का जो आधार है वो कर्म होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा, उप अनु अधि आंग बस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और ये वाला जो था आदि सिंह स्था श्याम कर्म, इसमें सिंह स्था और आस, सिंह स्था और आस ये वाले, इनके पूर्व यदि ये वाला उपसर्ग हो अधि, तो इन क्रियाओं का आधार कर्म होता है ये भी द्वितीय का, लेकिन इसमें ये है शुरू की कंडीशन, और इस वाले में कोई सी भी हो, उप अनु अधि आंग, ये अगर वस धातु से पहले हो, लेकिन ये वस से होने चाहिए। इसके बाद रामायण महाभारतियों साम्यम वैषम्य असंगत कथनम चिनोत, उभयत्तर स्त्री विषयक विवाद युद्धस्य हेतु, उभयत्तर नायक नायको जन्म वृत्तांत अलौकिकताया समावेश, रामायणे बहव नायक महाभारती तो एक नायक है, महाभारती रामायण कथा उल्लेख वर्तते परंतु रामायण न महाभारत उल्लेख है। तो इसमें कौन सी वाली बात आपको लग रही है गलत वाली, असंगति बतलाना था फिर इसमें, तो यही वाले कि रामायण में तो बहुत सारे नायक हैं लेकिन महाभारत में एक है, तो रामायण में भी तो श्री राम ही है नायक, नायिका सीता, बाकी यहाँ पर इसमें बहुत सारे बतलाए गए थे। हाँ, तो दोनों स्त्री को लेकर ही हुआ था विवाद तो सब दोनों में। इसके बाद है निंदक इत्यत्र प्रत्यय है, तो निंदका जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, ल्यूट है, अणुल है, अक है या फिर लय। तो इसमें जो प्रत्यय आया था जो कि ऑप्शन बी में बतलाया गया है, तो अणुल प्रत्यय है, ल राणा का तो लोपी हो जाता है, वो बचता है, यू और ना को सूत्र लगता है, फिर उससे आंख हो जाता है, तो निंद का रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन पदे यण संधि वर्तते, तो यण संधि है यहाँ पर वो कौन से वाला है, तब लकार है पितृनम गवेयम लाकृति, यण संधि। यण संधि का सूत्र जो हमने आपको बतलाया था, ई को यणची वाला, ई को या, उ को वा, री को रा और लरी को ला जो करता है, ये बतलाया था। तो कौन से वाला है, कस्मिन पदे यण संधि वर्तते, तो यण संधि कौन सी में हुई थी, इसमें हुई थी लाकृति में, या और कौन सा हो सकता है, और सुद्विपास्य धातरांश है, लाकृति ही, और कौन सा बनेगा इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, लरी और प्लस में आकृति ही, लरी प्लस में आकृति ही, तो ये वाला बनता है। इसके अलावा यद्यपि है, प्रत्येकम, अभ्युद है, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वास्ति, अन्वय है, अन्वेषणम, मतलब कहने का यह कि इसमें आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा, ई को या, उ को वा, री को रा, लरी को ला, ये कोई अंश उत्तर करेगा, यण संधि का है, क्योंकि तव लकार है तो उसको हो गया गुण वाला, और गवयम नावयम ये उसमें चलेगा, वान तो ये प्रत्यय वाले, तो यही अलग था फिर इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, इष्टवा इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, कौन सा इसमें प्रकृति प्रत्यय, इच में कत्वा, इस, इष्ट या यच, किस में कत्वा प्रत्यय लगने पर इष्टवा रूप बनता है, तो यज में कत्वा प्रत्यय लगने पर इष्टवा रूप बनता है। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ स्यात्, तो कौन सा लगता है इसमें, कर्ता, कर्म, कर्ण या संप्रदान, तो कौन से जो कारक है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ स्यात्।
तो कौन से वाला होगा? यही कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, क्रिया में स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा उसकी होगी कर्तरी संज्ञा। मतलब प्रथमा विभक्ति उसमें उसका है, तो रामायण पठ्य थे जैसे, तो जिसमें कर्ता है तो क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा होगी रामायण पठ्य थे। इसके बाद है ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने तदृष्टि ही। ये क्या है? श्लोक था और इसमें हिरण दौड़ रहा था और उसके पीछे शिकारी लगा हुआ था उसको तीर मारने के लिए। तो जब भाग रहा था तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था वो, क्योंकि डर भी था उसको। तो इस प्रकार का श्लोक जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से था ये, और छंद पूछ लिया गया इसमें। शार्दुल विकीर्ण सनकधरा पुष्पिताग्रा या हरिणी, कौन सा छंद है इसमें? और इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला। तो सनकधरा जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और सनकधरा अगर हम छंद की बात करते हैं कितने वर्णाक्षर वगैरह होते हैं इसमें, तो इसमें होता है 3 मुनि को आप याद रखिएगा। 3 मुनि मतलब 21 अक्षर होते हैं इसमें, सम्मिलित है ये भी। मेभ्रयाणाम त्रिमुनि यत युक्ता सनकधरा कीर्ति ते। तो 3 मुनि 7 7 7 पर यति 7 या 21। सबसे पहला गण मगण, सबसे पहला गण मगण, मगण रगण और मगण रगण भगण हो गया, नगण और फिर 3 यगण है, 3 यगण है। तो मगण रगण भगण नगण और 3 यगण, 3 मुनि मतलब 7 या 21। सनकधरा छंद। नम प्लस में तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। नम का तव्यत में होने पर कौन सा रूप बनता है? तो कौन सा बनेगा? नन्तव्यम। कस्मिन् पदे विसर्ग संधि न अस्ति, कौन से में विसर्ग संधि नहीं है? वृक्षास्मिन् वधुरेषा नृपः उदत देवः अधुना, विसर्ग संधि नहीं है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है ये वाला वृक्षे अस्मिन्, तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसके बाद है भास नाटक चक्र विषय असंगत कथनम अस्ति, कौन सा है महर्षि भास के बारे में एक गलत? तो महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। प्रतिज्ञा योगदान नाटके 4 अंका सन्ति। स्वपनवास दत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता दाह को अभूत न पावक है। दूत घटोत्कच नाटके 1 अंक है, मतलब 1 अंकी नाटक है। बाल चरित नाटके भगवता रामस्य जन्मना आरंभ लंका दहन पर्यंत कथा निबद्धा। तो कौन से वाले गलत आपको एक लग रही है इसमें? तो एकदम से पहचान भी जाओगे आप ये वाली, क्योंकि देख सकते हैं नाम है बाल चरित नाटक, तो इसमें बालक बचपन की क्रीड़ाओं का वर्णन है और यहाँ पर बताया गया है युद्ध का, तो बात गलत हो गई, तो यही गलत था इसमें। तो प्रतिज्ञा जो योगेंद्र है नाटक है इसमें 4 अंक हो गए। स्वपनवास दत्तम में ये वाली हो गई और ये 1 अंक के नाटक है दूत घटोत्कच। इसके बाद आ जाता है एसु कथनेषु यत् सुमेलितम नास्ति, इनमें एक जो सुमेलित नहीं था और वही जो फिर यहाँ पर आपने बतलाना है। अब वो कौन सा है जो कि यहाँ पर इसमें जो सुमेलित नहीं है? अब पहले को अगर हम देखें भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, पुष्पाणि सुप्रियहति, मुक्ति हरिम भजति और आश्चर्य गवाम दोहा अगोपे। तो कौन सा गलत लग रहा है इसमें? सुमेलित नहीं है एक।
तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी मतलब 2 वाला और ये वाला, दोनों ही ठीक नहीं लग रहे हैं। पुष्पाणि स्प्रिय थी। अब ये जो यहाँ पर स्प्रिय जो धातु है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहने अर्थ में जिसे चाहा जाए वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी उसमें। तो पुष्पेभ्य है स्प्रिय थी, गलत हो गया। आश्चर्य ग्वाम दोहा अगोपेन कृति ही गोपेन, तो इसमें सूत्र आ गया कर्ति कर्मणो कृति है। तो कृदंत शब्दों के कर्तव्य क्रम में षष्ठी होती है, तो हो गया गलत। तो जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, त्रिछ है, अछ है, घ, ल्यूट, कीर्तन, अणमूल आदि, ये वाले। तो शीशोहरोदनम राजस्य प्राप्ति ही राक्षसा नाम खाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें बी और टी ये दोनों ही अलग माने गए थे। मातो निर्लियते कृष्ण है वाक्य में तत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो कौन से सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? अंतर्धव ये न दर्शन मिस्ती प्राजीर सोड़ है, पंचमी भक्ति है, लय लोपे कर्मणि अधिकार है, कर्मणि अधिकार चाहिए। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा ये वाला अंतर्धव ये न दर्शनम इच्छति। और कौन सी विभक्ति है इसमें? तो पंचमी विभक्ति है इसमें। तो जब कोई अपने को छिपाता है और जिसे छिपाता है उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। मातु निर्लियते कृष्ण है, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, अंतर्धो ये न दर्शनम इच्छति। और है तो ये सारे उसी के पंचमी के, लेकिन यहाँ पर छिपाने वाला जो है इसमें ये वाला सूत्र है। इसके बाद आ जाता है हर्णम नयनम सैनम, इनमें प्रत्यय अनियर, ल्यूट, अनम, सत्री, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगेगा इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय लगेगा ये वाला, ट ला का लोप हो जाएगा, यू बचेगा, यू को अन होगा और आको होगा, ऐसे होता है इनको यो नाको सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय बनेगा इसमें, और ह्री नी सी ये वाले रूप बनेंगे इन धातु ये जो धातु है इनके द्वारा ल्यूट होने पर। समास संदर्भे असंगत कथनम चिन्वन्तु, अब इसमें भी एक असंगत है, कौन से वाला हो सकता है? पटत पटत इति कृत्वा पटापटा कृत्य है, पंचनाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, कुंभाय मृतिका कुंभ मृतिका, भयमापन्न है भयापन्न है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमने आपको एक बतलाया था इसमें बी धातु वाला, तो इसमें एक असंगत पूछा गया है। असंगत कौन सा? ये वाला पंचपात्रम पंचनाम पात्राणाम समाहार है। अब यह लगा है क्योंकि पंचपात्रम है और द्विगु समास है, तो पंचनाम यहाँ पर दिया गया है, पत्राणाम समाहार है। तो थोड़ी सी गलती भी जो है आप मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में या यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे पढ़ लगे कि पंचनाम पात्राणाम समाहार है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पत्राणाम समाहार है ये दिया गया है। तो मतलब एक बिंदु जो होता है उसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में या कई बार सही वाला जो है उसको भी गलत करके आ जाते हैं। भुंजाना है तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, भुंजाना जिसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्री है, सानच है, कत्वतु या कानच, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला, अर्थात सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन विकल्प द्वंद्व समास नास्ति, अहिन कुलम होत्री पोत उद्गातर हैं, कल्याणी प्रिया मूसक मार्जारम, द्वंद्व समास नहीं है, तो जो कि ऑप्शन सी में है अर्थात कल्याणी प्रिया। तो अहिन कुलम होत्री पोत उद्गातर है और मूसक मार्जारम, तो ये हो जाएगा। बल्कि जो यहाँ पर कल्याणी प्रिया जो आया है इसमें द्वंद्व समास जो है वो नहीं होगा। तो कौन सा समास होगा कल्याणी प्रिया में? और विग्रह कौन सा बनेगा इसका? तो कल्याणी प्रिया यशासा कल्याणी सुप्रियासु,
कौन सा समास था यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। इस कारण से अलग था ये। एषु कथनेषु कालिदास ग्रंथ विषय काचित् सूचना प्रदत्ता तासु असंगतम किमस्ति? कालिदासेन कुमारसंभव रघुवंश चैती दो महाकाव्यम लिखितम्। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञानशाकुन्तलम चैती नाटकद्वयं लिखितं कालिदासेन। रघुवंश महाकाव्यो निसर्गः सन्ति। अतः रघुवंशस्य कथनीबद्धः कथावस्तुना प्रारम्भ दिलीप चरितात् भवति। वागार्थी संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण था। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंगलाचरण कौन सा है, कि इनकी स्तुति हुई थी भगवान शिव और पार्वती, या उनकी स्तुति की गई थी इसमें। तो इसमें बात थी एक गलत। वो कौन से वाली बात थी जो कि गलत थी इसमें? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में बतलाई गई है कि महर्षि जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञानशाकुन्तलम, ये क्या है, दो नाटक थे। जबकि अगर हम बात करें रघुवंश और कुमार संभव, ये दो महाकाव्य थे। ऋतु संहार और मेघदूत, ये खंड काव्य या फिर गीति काव्य, आप इनको दोनों को कह सकते हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, तो ये तीन जो इनके नाटक थे, न कि दो थे। बात गलत हो गई इसी कारण से। इसके बाद है यमन शब्द लागे हैं गण व्यवस्था। अब ये हमने आपको सारे छंद जब बतलाए थे, तो कौन से जो छंद है उसका लक्षण था, ये कौन से वाले में आता है? तो इसी में आएगा। यमन शब्द लागे हैं शिखरणी, तो जो शिखरणी छंद है इसका लक्षण था ये। रस रुद्रेश चिन्ह यमन शब्द लागे हैं शिखरणी। रस में छठे पर और रुद्र में 11वें पर यति थी। 17 अक्षर थे इसमें। सबसे पहला गण इसमें यगण था, ये वाला देख सकते हैं। सबसे पहला गण यगण, उसके बाद मगण, फिर नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लगण, गुरु, ये वाले थे इसके गण। एतेषु किम सुमेलितम नास्ति? कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है, अवंती सुधीरकांता दंडी की है, नलचंपू घटप्रकर की है और 10 कुमार चरित दंडी की है। इसमें भी एक गलत था, सुमेलित नहीं है। अब वो कौन से वाला है? ये वाला कि नलचंपू इनका है, क्योंकि नलचंपू तो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, इनका तो है ही नहीं है। अनुस्वारस्य प्रसवर्ण सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। कौन सा हो सकता है इसका अनुस्वारस्य प्रसवर्ण का? उत्तमभ्रम हरिवंदे तन्मात्रम अंचित है। तो इस सूत्र का जो यहाँ पर इसमें बतलाया गया है ऑप्शन डी वाला अंचित है। नेक्स्ट है क्योंकि तन्मात्रम तो उसका था प्रत्यभाषम नित्य वाले सूत्र का, तो इसका तो यही है। और हरिवंदे उसका था मो अनुस्वार वाले का। इसके बाद रक्षा हो आगम लघु असंदेह है। रक्षा हो आगम लघु असंदेह है। प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र से तानि पंच प्रयोजनानि केन उत्तम। तो 5 प्रयोजन जो है ये बतलाए गए थे महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने, महर्षि पाणिनि ने, कात्यायन ने, ये कात्यायन होगा यहाँ पर, कात्यायन ने या आचार्य मम्मट ने। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखते हैं तो ये महर्षि जो ये पतंजलि मुनि है इनके महाभाष्य से है पंच प्रयोजन। कर्तरि इति ऋकारांत पदस्य सप्तमी भक्ति एक वचन किम रूपम स्यात्। कर्तरि का ऋकारांत पद में सप्तमी भक्ति में कौन सा रूप बनेगा? तो कौन से वाला रूप बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला कर्तरि इति ऋकारांत सप्तमी भक्ति एक वचन में। तो ये कर्तरि तो उसमें भी आता है जो प्रत्यय होते हैं उसमें, अणुल त्रिचो वाला जो सूत्र लगता है क्री धातु में, और फिर उसमें त्रिच प्रत्यय होता है त्रिच, तो उसमें बनता है क्री धातु और त्रिच प्रत्यय, तो कर्ता रूप इसका बनता है। तो ये प्रत्यय में भी आता है, प्रत्यय भी आप
जो इसमें याद रखिएगा ये। इसके बाद ध्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया कश्याम उपनिषदि उद्धृत है। छांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्न या मुंडक उपनिषद। तो ये किस कौन से उपनिषद में से था? तो ये जो था आपका मुंडक उपनिषद में से। और मुंडक उपनिषद किस में है? तो प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में है। और प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद में है। और ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है त्यजत जागृत चिंतत पदेशु प्रत्यय। कौन सा है यहाँ पर प्रत्यय? तो प्रत्यय की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 रहेगा इसमें, हमारा सत्री प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है क्षीण क्षीणा अपि शशि भूया भूयापि वर्धते नित्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यमुना निवर्ति आत्म तो श्लोक अस्मिन अलंकार है। तो कौन से जो है उसका प्रयोग हुआ था इसमें अलंकार का? तो अलंकार की बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा ये वाला है। तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपयेषु तड़ागेषु भवतरमुदकम भवति। ये उक्ति थी भगवती शूद्र कालिदास या महाकवि भा। अपायेषु तड़ागेषु भवतरमुदकम भवति। तो इसका संबंध था महर्षि शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम उसमें से। अधोलिखितेषु असंगत विकल्पम अस्ति। कर्तृ से कर्म में जब हम बनाएंगे कौन से वाला इसमें भी एक अलग है, कौन से वाला हो सकता है? अहम चंद्रमा पश्यामि मैं चंद्रमा दृश्यते। तो हमने बतलाया था कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है कर्तनुसार। जब हम इसको कर्म में बदलते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया क्रम अनुसार होती है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो ये गलत था इसमें। और कौन से वाला हो सकता है? ये वाला श्रमिका कार्यम कृतवंत का श्रमिकेण कार्यम कृतम, ये वाला। सह तो पश्यति तेन तो दृश्यते ते माम पश्यत है ताभ्यम अहम दृश्य अहम चंद्रमा पश्यामि मैं चंद्रमा दृश्यते। इसके बाद है देख सकते हैं एक ही वर्ण है इसमें ना, ना नो नु नो ना 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 ना। तो ना जो था एक ही शब्द को, एक ही अक्षर को जो था वर्ण, उसको लेकर कंप्लीट श्लोक लिख दिया था। अब ये लिखने वाले कौन थे? उत्तरामचरित के थे, कुमार संभव, किरातार्जुनी में रघुवंश महाकाव्य। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में बतलाए गए हैं, अर्थात जो महर्षि भारवी हैं इन्होंने एक ही जो वर्ण है ना उसको लेकर सारा श्लोक लिख दिया था। तो किरातार्जुनीम जो उसमें से है। नेक्स्ट है हिरण्मय पात्रेण सतस्य पीतम मुखम मंत्र है कश्यमोपनिषदि प्राप्यते परशन इस केन्या कठोपनिषदि। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा बी, मतलब इस उपनिषद। अधिकारिण इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचने किम रूपम स्यात्। तृतीय व्यक्ति एकवचन में हम रूप बनाएंगे इसका, कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा अधिकारिणा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारिणा, इसमें ना है इसमें अणा है, तो अणा वाला इसका बनेगा। इसके बाद ढो क्रिया धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। लोट लकार में उत्तम पुरुष और एक वचन में जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा ऑप्शन बी वाला, ये वाला। क्योंकि उत्तम पुरुष की बात है एक वचन की, तो करवाणी ये वाला रूप बनेगा इसमें। अब करवाणी तो ये भी है लेकिन ये जो हर्षव ही है छोटी वो वाला। स वाग्वज्र है यजमानम हिनस्ति यथ इंद्र शत्रु स्वरत अपराधात ऐसोक्ति कस्मात शिक्षा ग्रंथात संबंधास्ति। एक छोटा सा अंक की बिंदी जो होती है वो भी सारा सब कुछ सिस्टम बिगाड़ देती है।
जैसे इंद्र का शत्रु था, तो माँगना तो था उसने कि मेरा जो शत्रु है मतलब इंद्र, उसका विनाश हो। लेकिन एक छोटी-सी गलती के कारण उसने माँग लिया कि जो इंद्र मतलब मेरा जो शत्रु है इंद्र, वो बढ़े। तो एक छोटे से काम ने यहाँ पर सारा सिस्टम बिगाड़ दिया उसका। चिता चिंता, है तो अंक की बिंदी का ही फ़र्क। अब ये कहाँ से लिया गया था? वशिष्ठ, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, नारदीय शिक्षा में से। तो ये इसका संबंध था पाणिनि शिक्षा से। अशुद्धं वाक्यं चिन्वन्तु। अशुद्ध है चतस्रः कन्या, चत्वारः बालकाः च गीतं गायन्ति। व्याधः चर्मणाय दिविपिनं हन्ति। सर्वे छात्राः प्रभाते उत्तिष्ठेयुः। वसंत ऋतु सर्वेभ्यः रोचते। कौन से वाला भी इसमें भी एक गलत लग रहा है आपको? तो ये बी वाला, व्याधः चर्मणाय दिविपिनं हन्ति। तो उसमें आता है सप्तमी विभक्ति में सूत्रधार निमित्तार्थ कर्मयोग है वो वाला, कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होती है। चर्मणि द्विपिनम हंति, दंते और हंति कुंजरम वो वाले, तो यही अलग होगा इसमें। इसके बाद एक गजेंद्र है, ऊंचे सवरेन गायती। यहाँ पर अव्यय कौन सा है? सवरेन गजेंद्र ऊंचे गायती। अब कौन सा है इसमें देख सकते हैं आप, तो एक ही था ये वाला। अव्यय किए थे हमने, उसमें सारे जो आपको बतलाए थे। अगर आपने नहीं देखी थी वो वाली वीडियो तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो सारे अव्यय उपसर्ग हमने उसमें बतलाए थे। और यहाँ पर तो सिर्फ ये पूछा गया है, इसकी संख्या भी आ जाती है कई बार, कितने हैं इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे। इसके बाद है वृहत प्लस में झर है। यहाँ पर संधि युक्त पद होगा, कौन सा होगा? तो इसमें जो देखते हैं ऑप्शन सी वाला बनेगा इसमें, वृहत जरा है। अनंग्रातम पुष्पम किशल्यम पंक्तो किम छंद है। अब इसमें प्रहर्षिनी, हरिणी, शिखंडी या मालिनी, कौन सा था? छंद आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इन आप याद कर लीजिएगा, चाहे रट लीजिएगा, कैसी मर्जी आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो शिखंडी जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें। वेदांगेशु काल विधायक वेदांगम अस्ति। तो समय वाला कौन सा है? वेद के 6 अंग बतलाए थे हमने आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद। तो इसमें कौन सा है समय वाला? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प या छंद। और अलग वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इसमें था ज्योतिष, ऐसी है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम अन्य को देखते हैं कि किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो शिक्षा जैसे घ्राण से, शिक्षा घ्राण, कल्प हाथ, छंद पाँव, ज्योतिष समय से, निरुक्त सोत्तर हो गया, ज्योतिष चक्षु, ऐसे। इसके बाद अस्माकं देशे समस्या सन्ति। अब समस्या है हमारे देश में, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कौन से वाले में बनेगा? तो उसी के अनुसार फिर आपने यहाँ पर बनाना है इसमें। तो इनके अनुसार जो ऑप्शन बी वाला है, कहा। यहाँ पर आ जाता है अशुद्ध। आगतेषु विप्रेषु दक्षिणायाम अयच्छत। सान्निध्यं कारण है कर्णभ्याम च बुद्धिरास्ति। त्वं वानेन साकं धावसि और उस दाले से दक्षिणता ही विद्यालय अस्ति। तो इसमें अशुद्ध था एक, कौन से वाला अशुद्ध था? ये वाला, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणायाम अयच्छत, ये वाला। उरुक्रम कस्य देवस्य उपाधि। तो ये विशेषण है, अब किन देवता के लिए प्रयोग में आता है उरुक्रम शब्द? विष्णु, इंद्रस्य, बृहस्पति, अग्नि। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, अर्थात जो विष्णु है तो उनके लिए ये प्रयोग में आता है उरुक्रम।
और विष्णु की बात करते हैं तो 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। 2 स्थानीय देवता हैं ये और दीर्घतमा इसके ऋषि हैं। 2 स्थानीय देवता दीर्घतमा ऋषि हैं इसके। उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृस्वा। ये सारे के सारे इनके विशेषण। सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनमाता। ये यहाँ पर इसमें श्लोक है और अलंकार यहाँ पर पूछा गया है इसमें। अर्थांतरन्यास, श्लेष, स्वभावोक्ति, आरूपक। कौन से अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, अर्थात स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें। तो जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाओं के बारे में वर्णन होता है तो वहाँ पर होता है ये स्वभाव उक्ति अलंकार, मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई छेड़छाड़ न की गई हो, तो जैसे प्रकृति ने दिया है वैसे को वैसे ही हो, तो वहाँ पर होता है स्वभावोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है विनस्ति आसु अस्मिन पदे संधि दीर्घ यान वृद्धि गुण। कौन सी संधि हो सकती है इसमें? तो इसमें जो हो सकती है, क्योंकि विनस्ति आंसू बनेगा इसका ई को या वो वाला, तो इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा यण संधि यहाँ पर इसमें बनेगी। नेक्स्ट है असंगत विकल्पम अस्ति। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। नागानंद नाटक हर्षवर्धन का है। 2 और 3 के 2 नाटिका थी, रत्नावली और प्रियदर्शी का। वासुदत्त सुबंधु की है। गलत कौन सा था इसमें? यही था, क्योंकि अंबिका दत्त भट्टाचार्य नहीं, पंडित अंबिका दत्त व्यास ये थे इनके रचयिता, न कि भट्टाचार्य। वर्जंती ते मूर्तियां पराभवंती मायुष्य अनमयन है। सुक्ति आई थी यहाँ पर, ये प्रसिद्ध सुक्ति है। तो जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते उन्हें बाद में पराजय का सामना करना पड़ता है। तो रघुवंश, किरातार्जुनीय, नीति शतक, महाभारत किस में से ली गई है ये? तो किरातार्जुनीय में जो में आई थी ये वाली उक्ति। भगवत इति शब्दस्य भगवतः तद्रूपम कुतना भविष्यति। भगवत का भगवतः एक में नहीं बनेगा, द्वितीय बहुवचन पंचमी षष्ठी या चतुर्थी में। भगवत का भगवतः है, कुतना भविष्यति, तो इस वाले में चतुर्थी बहुवचन में। अर्थे सत्यार्थे बिना नाम वर्णनाम संपुनः श्रुति कस्य अलंकार से लक्षणम एतत्। तो यहाँ पर जो अलंकार है तो कौन से अलंकार का लक्षण था यहाँ पर? ये सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने विवृति यमक विनिगते। तो कौन से वाले को हो सकता है यहाँ पर? ये इसी का यमक अलंकार का 9++ वनम, ये इसका उदाहरण था। रातक पर्वतः कस्याम कृतो चित्रितम अस्ति न सचरित रघुवंश शिशुपाल किरातार्जुनीयम। ये रावतक पर्वत जो इनका वर्णन आया था। अब रावतक पर्वत का वर्णन किस में आया था? तो रावतक पर्वत का जो उल्लेख हुआ था ये शिशुपालवत महाकाव्य में हुआ था, शिशुपालवत वाले इसमें। और इसमें 20 सर्ग है, 20 रस है। मिर्चिमाग जो ये राजस्थान के निवासी थे और घंटा माँ की इनको उपाधि मिली हुई थी। और सभा पर्व में इसलिए गए महाभारत के शिशुपालवधम। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचनिक रूपम भवति। अब 3 है, बहुवचन है, मतलब तो बहुवचन की तरह ही बनेंगे फिर इसमें। अब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में कौन सा बनेगा? तो स्त्रीलिंग जो है इसमें बनेगा ये वाला, तीसरा है। अगर 4 होता तो चतसरा बनता, 3 है तो तीसरा है। उपकुर्वन्ति तम संतयेंग द्वारेण जात उचित। तो इसमें अलंकार विषम एतत् कस्य कथनम दंडी मम्मट आचार्य भामा या वामनाचार्य। तो जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात आचार्य मम्मट और प्रकाश सैन के द्वारा रचित 10 उल्लासों में।
भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इयं सूक्तिः कुत्र प्राप्यते? तो मृच्छकटिक निशाचरिता विज्ञान शाकुंतलम या रघुवंश महाकाव्य है। तो यह था विज्ञान शाकुंतलम, जो कि महर्षि कालिदास की रचना है और 7 अंकों में है, श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।